हेलो एंड वेलकम टू यूजी सीनियर लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज के जो वीडियो है इसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज हैं और इसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी कुछ वैकेंसीज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसीज आई हैं ये यश कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि रुड़की यानी कि रोहतक हरियाणा में पड़ता है। और ये जो कॉलेज है ये एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से एफिलिएटेड कॉलेज है। तो ये बेसिकली एक बीएड कॉलेज है जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं जिनमें यहाँ पर प्रोफेसर्स की जरूरत है। तो सबसे पहले है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो एजुकेशन सब्जेक्ट में टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश में टोटल 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। मैथमेटिक्स की 1 वैकेंसी है, सोशल साइंस की 2 वैकेंसीज हैं, इसके अलावा साइंस की 1 वैकेंसी है, हिंदी सब्जेक्ट की 1 वैकेंसी है, कॉमर्स की 1 वैकेंसी रहने वाली है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाइन आर्ट्स की 1 वैकेंसी है एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, इन सब की भी 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब हम देख लेते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में लाइब्रेरी की 1 पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर कम कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 पोस्ट रहने वाली है। लैब अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। पियन की टोटल 2 वैकेंसीज हैं एंड चौकीदार की 1 वैकेंसी रहने वाली है, राइट। तो ये सब हमारी होगी वैकेंसीज। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है इन वैकेंसीज के लिए। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपका ग्रेड होगा इन वैकेंसीज के लिए, वो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक और हरियाणा गवर्नमेंट और एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जो कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, कॉलेज के प्रेसिडेंट जो इन्होंने प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया है, द प्रेसिडेंट यस कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की रोहतक, आगे पिन कोड भी इन्होंने दिया है 124401। ये प्रॉपर एड्रेस है। तो आपने क्या करना है, अपना रिज्यूमे विद योर टेस्टिमोनियल्स और साथ में आपने एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी चीजों को आपने क्या करना है, कॉलेज एड्रेस पर सेंड कर देना है। तो आप चाहो तो बाय हैंड भी कॉलेज में सबमिट करा सकते हैं और आप बाय पोस्ट भी, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, याद रखना थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी आप कॉलेज एड्रेस पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, जो एमडी यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ कॉलेजेस के नाम पर भी आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी 1 कॉपी सेंड करनी है, राइट। सो 2 जगह आपको अप्लाई करना कंपलसरी है, कॉलेज में अप्लाई करना भी कंपलसरी है और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना भी कंपलसरी है। अगर आप लोग एक जगह अप्लाई करते हैं और दूसरी जगह आप अप्लाई नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड समझी जाएगी। सो इसीलिए दोनों जगह अप्लाई करना कंपलसरी होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग कब तक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट आई थी, ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 जुलाई 2024 को न्यूज़पेपर में इस वैकेंसी को एडवर्टाइज किया गया था। सो 5 जुलाई 2024 को एडवर्टाइज किया गया है। इसके बाद आपने विद इन 21 डेज ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए अप्लाई करना है। 21 दिन का आप लोगों के पास समय है। तो 5 जुलाई के बाद आप देख लें कि 21 दिन कब तक होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई कर देना है, राइट। अब जो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कॉलेज के कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। 3 कांटेक्ट नंबर आपको बताए गए हैं। आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, किसी चीज में आपको डाउट होता है या फिर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए इन वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप इन कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज की ईमेल आईडी भी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, तो ये भी आप देख सकते हैं। आप अगर चाहो तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं इन कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके। अगर वो लोग आपको अलाउ करते हैं तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो इनको ईमेल भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आप उनको मेल कर सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए बिना कंफर्मेशन के आप अपने डॉक्यूमेंट मेल ना करें। अदरवाइज आप थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड ही सबमिट करा कर आए। बट अगर उनसे बात करने के बाद वो आप लोगों को अलाउ कर देते हैं तभी आप लोग उनको मेल करना। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर
share and subscribe, and for more such videos do subscribe the channel. Thank you.